तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का डे 1 है। परसेंटेज सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसमें एक स्पीड बूस्टर सीरीज आई करेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के भी आ सकती है, लेकिन वो हाँ कंटिन्यूस रहेगी क्योंकि हमारे को स्पीड बूस्ट करनी है। तो उसमें ऐसा रह करेगा कि 10 मिनट्स में 15 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं भी ज़्यादा समझाने पे ध्यान नहीं दूंगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ जहाँ आप लोग अटकते हो। तो परसेंटेज सीरीज में तो वही रहेगा। प्रॉफिट लॉस सीरीज में जो अब डे 1 है आज से, इसमें तो वही इजी लेवल से चालू करेंगे और धीरे धीरे अपना हाई लेवल की तरफ चलते रहेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे हाँ चलो, थोड़ा सा इश्यू हो गया था उसमें। तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2000 रुपीज। मतलब जो मार्क प्राइस है ना वो चेयर का, वो है 2000 रुपीज। ठीक है ना। मार्क प्राइस होता है बेसिकली जो प्राइस उस बॉक्स पे लिखा रहता है। जैसे कि आप लेस वगैरह खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है 10 रुपए का लेस, तो उस पर तो कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है। जैसे कि आप कभी कूलर वगैरह खरीदने गए हो या कुछ भी सामान बॉक्स पे लिखा रहता है उतना प्राइस है, और वो दुकानदार आपसे कहता है कि बेस पे 10% डिस्काउंट हम लोग दे देंगे। कोई शर्ट खरीदने ले आता है तो उस पर जैसे प्राइस लिखा है 1500 रुपये, वो कहते हैं भाई हम इस पे आपको 15% का डिस्काउंट दे देंगे, है ना। तो सेम वही मार्क प्राइस होता है। अब ये सेम सामान है, हम सामान लेने गए हैं और उस मार्क प्राइस 2000 रुपये था। अब वो कहता है कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देता है इस 2000 रुपीज को। पहला डिस्काउंट देता है 20% का, दूसरा डिस्काउंट देता है X% का। तो हमसे बोला है उसने X की वैल्यू निकाल दो, और जब वो डिस्काउंट देता है ना तो इतने की पड़ती है किसको, कस्टमर को। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट सेकंड टाइम पे डिस्काउंट दिया होगा उसने, कि जो वैल्यू दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, 2000 रुपीज़ है, 20% डिस्काउंट दिया तो इसकी वैल्यू बची कितनी, 80% अपने की। और 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100%। तो 100 माइनस एक्स, इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया तो वो वैल्यू इतने की बची होगी अपॉन में 100। मैं इक्वल कह सकता हूँ, ये इक्वल हो जाएंगी 1400 के, क्योंकि ये वैल्यू इतना डिस्काउंट दिया तभी तो ये चीज़ 1400 बनी है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। हाँ जी सर। तो अब क्या करते हैं, देखो 20 से ये सारा काट देते हैं। 8 2 16 और 1600 माइनस 16x इज इक्वल्स टू में 1400। देखो 1600 में इधर भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस का 200, 1600 1400 माइनस 1600 माइनस 200, माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा तो x 16x हो जाएगा यहाँ पे 200। x की बात बोलूँ तो मैं आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 16। तो देखो 16 से 200 नहीं कटेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं कटेगा। फिर आप ऑप्शन की तरफ देखना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सीजीएल का होता है, किसी बैंक का होता है, तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन होते हैं ना वो पॉइंट वाइज होते हैं, ताकि कि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। लेकिन ये क्वेश्चन जैसे कि जीडी का है तो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते। देखो इन्होंने एक ही आंसर पॉइंट में दे रखा है 12.5, तो ऑब्वियस सी बात है जब 16 से कट नहीं का तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 12.5%। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। इफ क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, 6 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, लेट से एक पेन का प्राइस 1 रुपीज है, तो 6 रुपीज का जो कॉस्ट प्राइस है सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ 5 पीस पेन का, ₹5। तो कितने का है, 1 का प्रॉफिट, 1/5 इंटू में 100 इज इक्वल्स टू में 20%। ठीक है ना, आंसर विल बी 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ये बोलता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ, एक सेकंड वेट करना। तो आ गया, मैं एक सेकंड चालू करते हैं। तो ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन टेबल, सेलिंग प्राइस जो है ना वो टेबल का वो है ₹6875। और वो बोलता है कि इस सेलिंग प्राइस पे वो जो सेलर है 25% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि सीपी बता दो। ऑब्वियस सी बात है, कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 25% प्रॉफिट कमा रहा है। तो लेट्स से सीपी विल बी एक्स, 25
25% प्रॉफिट कमाया तो 125 हो गई होगी इसकी वैल्यू, जब जाके उसने इतने की बेची 6875। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, एक भी नया मेथड में नहीं या कुछ भी मैंने स्पेशली इसमें नहीं किया है इनके लिए। जो चीज़ हमने परसेंटेज में यूज़ करी थी, ये सब मेथड पॉपुलेशन में काफ़ी फेमस थे, मैंने वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ना पॉपुलेशन के, मोस्टली इसी क्वेश्चन थे। तो अगर आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो मेरे ख्याल से ना प्रॉफिट एंड लॉस में ना आप कहीं भी दिक्कत आएगी ही नहीं, मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आधी क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे बस। तो इसे काट लेते हैं, देख लो ना, इसे काट लेते हैं तो फिर हो जाएगा। देखो किससे कटेगा आप लोग देखोगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 से भी जाएगा, हाँ ना। और मैं कह सकता हूँ कि 25 5 सा 25 टू 75 सा 5 5 सा 25 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी ₹5500। ये हमारी क्या थी, सीपी हो गई, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का क्या है, ₹5175। इस पे वो डिस्काउंट देता है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25%। तो फिर वो बोल रहा है कि 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो बोल रहा है कि मार्क्ड प्राइस बताओ, मार्क्ड प्राइस। तो बेसिकली जो डिस्काउंट देते हैं हम लोग मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, हम जो लोग डिस्काउंट देते हैं वो मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। तो लेट्स से मार्क प्राइस विल बी एक्स, अगर एक्स थी तो वो अपने आप में मार्क प्राइस 100 था, 25% डिस्काउंट दिया तो लेफ्ट कितना बचा 75। तो यही 75 तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि 25% उस पर डिस्काउंट दे दिया, तब वो वैल्यू बनेगी ये। तो वही सिंपल सी चीज़ है, इसे भी काट लो। तो इसे काटते हैं, 5 या 5 6 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 है ना, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 to 10, 5 7 जा 35, 9 जा, तो आंसर विल बी तो आंसर विल बी 6900 रुपीज, ठीक है ना। द आंसर विल बी 6900 रुपीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डिसहोनेस्ट मर्चेंट सेल्स अ गुड एट 12 पॉइंट, हाँ देखो अभी थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हो गए, तो मैं इसमें टाइम लेके समझाऊँ। एक बेसिकली ये बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो अपना जो गुड्स है, मतलब जो भी सामान बेचता है, उस पे वो बोल रहा है कि मुझे 12.5% का घाटा हो गया। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे घाटा हुआ है, मतलब जितने की वो खरीद के लाया था उस पे उसे घाटा होता है, तो वैसी बात है घाटा उस पे होगा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। लेकिन लेकिन वो चीटिंग क्या कर रहा है, वो बोल रहा है एक तरफ कि मेरा घाटा हो रहा है दुकान उससे, लोगों से, ऊपर से लेकिन करता क्या है, वो कहता है कि जो वेट है ना उस चीज का वो 36 ग्राम है, लेकिन वो जो है ना मशीन यूज कर रहा है वो 28 ग्राम की यूज कर रहा है। मान लो कि 28 ग्राम पे ना वो मशीन शो कराती है कस्टमर को 36 ग्राम। तो ये जो 8 ग्राम का जो फर्क है ना, इसका क्या होता है, फायदा हो जाता है किसको, दुकानदार को। तो लेट्स से कि कोई भी चीज 8 की थी, वो अगर मैं घाटे से बेच रहा हूँ 12.5%, तो बेच कितने में रहा है, 7। ये 8 की तो वो बोल रहा है कि मैं बेच रहा हूँ 28 ग्राम, लेकिन असलियत में बेच कितनी रहा है, 36 ग्राम। समझ रहे हो ना, 28 ग्राम तो वो बेच रहा है असलियत में, लेकिन क्या कह के बेच रहा है, 36 ग्राम कह के बेच रहा है। तो 8 28 7, अभी से वही देखो ना, 7 4 जा, इससे ऐसे काट लेंगे, 7 4 जा 28, और इसे काट लेते हैं, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 36, नहीं सॉरी 8 4 36 नहीं, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 2 8 जा 2 9 जा 2 2 जा, ठीक है ना। तो 8:9 ये रेशियो बन गया। तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है, 8 पे प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, घाटा कह रहा है अपना, तो ये बेईमानी तो है। तो देख लो, इसे काट लो, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5, तो आंसर विल बी 12.5% का प्रॉफिट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम, सेम है 32 आइटम इक्वल है 45 की, गैप देख लो आप कितने का गैप है, तो 8 5 13 का गैप है, किस पे 32 का गैप है, इनटू में 100 कर दोगे तो उसे निकाल लेना,
देखो ये कटेगा तो किससे नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1300 बटा में 32। देखो सबके आगे 4 है तो वैसी बात है 4 से तो कटेंगे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो एक साइड 2 बचेगा 2, अब एक 0 लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अब देख लो 5 है 6 है 7 है 7 है, तो 7 2 40 7 3 जा 21 7 3 जा 21, तो 7 वाले ऑप्शन तो गए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, सॉल्व करो, 7 वाले ऑप्शन तो ओबवियस सी बात है गए। अब देखो 5 3 जा 15, लेकिन ये 200 तो 50 का गैप है, हम लोग 6 ट्राई कर सकते हैं, तो 6 3 जा 18 और 6 2 12, ठीक है ना। तो आंसर देखो 40.6, 6 2 जा 12, 2 लगाया मैंने, 18 19 192, ठीक है ना, कट गया ये। तो जरूरी थी ये, मैंने लिखा, मैं लॉजिक वाइज करता हूँ जब मैं ये क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं पेपर में बैठ के कर रहा हूँ तो मैं खाली देखूंगा 1300 है, ऑप्शन देखूंगा 32, 4 तो आएगा ही आएगा, 0 भी लगेगा इसका मतलब, तो कुछ ऐसी डिजिट होगी जो 40 से कट रही होगी, उसके बाद मैं देखूंगा कि वैल्यू बचेगी कितनी। अगर ये 40 से कट गई है ना, तो फिर इसका मतलब लेफ्ट जो वैल्यू होगी वो 5 से कम होगी या 5 से ज्यादा होगी हल्की सी पॉइंट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पेपर में। इफ अ बॉक्स सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹350, एक बॉक्स है लॉस पे सॉल्व होता है, कितने रुपए घाटे से सॉल्व होता है, 350 के, ₹4.4560, और सेल कितने का हुआ है इसलिए में एसपी क्या थी, एसपी है 4650, एसपी क्या है 4650। तो बोल रहे हैं कि बता दो लॉस कितने का है, सिंपल 350 का लॉस हुआ है, किस पे हुआ है 4650 इनटू में 100, भाई देखो सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। फिर मैं हाँ इसको सॉल्व करना आंसर आएगा। लगभग 7, इसका आंसर 7 होगा, 7 के आसपास आएगा आंसर ना अप्रोक्सीमेटली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अरुण बॉट 150 गुआवास, अरुण खरीद के लाता है 150 गुआवास कितने के, 525 रुपए के, कितने के 525 रुपीज के, ठीक है ना। और वो सेल करता है, सोल्ड एट रेट ऑफ 36 रुपीज पर दर्जन, मतलब 36 रुपए के वो कितने गुआवा दे रहा है, 12 गुआवास दे रहा है। तो एक गुआवा कितने का दे रहा होगा, 36/12, 3 रुपीज का, एक गुआवा 3 रुपीज का दे रहा होगा, तो उसने 150 गुआवा कितने के दिए होंगे, इंटू में 3 450, ठीक है ना, 30 15 1 3 4 450 रुपीज के। तो इसने पूछा है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है क्या हो रहा है उनको, तो भाई 525 के तो खरीद के लाया था, बेच रहा है 450 में, घाटा कितने का हो रहा है 75 रुपए का, क्या हो रहा है उसे लॉस हो रहा है, 75 का लॉस हो रहा है, 525 में हो रहा है, इनटू में 100 में हो रहा है। देखो काटते से 5 1 5 6, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ना। तो 100/7 यहाँ बचता है, 100/7, देखो 7 1 7, ठीक है, फिर 3 बचेगा, 7 4 जा, तो आंसर आएगा 14। आपको पता है घाटा हो रहा था तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लॉस में एक ही दे रखा है 14 में, आंसर 14.29 आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमानी सेल्स अ कार टू सरला, रमानी क्या करती है अपनी कार सेल करते हैं किसको, सरला को, और रमानी ने सेल कर दी कार किसको, सरला को, कितने घाटे से 15% लॉस पे, कितने घाटे से 15% लॉस पे, और सरला को ये कार पड़ी कितने की, ₹191,250 की। तो रमन पे की कार कितने की, रमन पे मतलब कार जब रमन खरीद के लाया तो कितने की, तो एक्स 15% घाटे से बेची, बस इसे अब क्या करना है, इसे अब आपको सॉल्व करना है, जस्ट द आंसर यू विल गेट। अगर आप ठीक है ना एक्चुअल क्योंकि अभी तो मैं देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा छेड़छाड़ कर नहीं रहे हम लोग, है ना, इसे सॉल्व करना तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेडर मार्क इज गुड, एक दुकानदार है, जो भी सामान है उसको वो 20% हायर रेट पे मार्क करता है, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है तो 120 की उसने क्या कर दी, उसे मार्क कर दी, और वो यूज करता है, यूज अ वेट विच शोज 1200 ग्राम फॉर अ किलोग्राम, मतलब मान के चलो वो जो सामान है ना वो 1000 की जगह ना 1200 दिखाता है, समझ रहे हो ना, मतलब वो क्या कर रहा है, कह तो रहा है कि मैं 1000 बेच रहा हूँ लेकिन बेच क्या रहा है 1200। एक सेकंड मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है क्या।
आप किसी दुकानदार पे गए सामान खरीदने, आप अपनी एक वेइंग मशीन लेके चले गए साथ में, मतलब आप गए एक सामान खरीदने, है ना, और आपने एक वेइंग मशीन ले ली। अब उससे क्या कहते हो आप, वेइंग मशीन से उनसे कहते हो कि भैया ये देखो वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन पे नाप दो। अब उस वेइंग मशीन में ना 200 ग्राम का कपड़ा है, मतलब वो जब हजार हजार मतलब 1 किलो होता है ना, तो वो 1200 दिखाती है। मतलब 1 किलो होता है तो 1.2 kg वो शो करती है। अब आप क्या करोगे, 1 किलो सामान तो लेके आओगे 100 रुपए का, लेकिन 200 ग्राम फालतू ले आओगे, जो क्या होगा सामने वाले के साथ घाटा हो जाएगा। तो सेम यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो काटो, जीरो से डबल जीरो से जीरो, यहाँ से यहाँ, तो 100 का सामान था, 144 में बिका, 44 का प्रॉफिट हो गया, 44% का, बाय 100 करोगे इनटू में 100, तो 100 से 144 का प्रॉफिट। A dishonest shopkeeper claims to sell a rice at cost price of 95 kg। वो कह रहा है मैं 95 रुपए किलो का सामान लाया हूँ, 95 में ही बेच रहा हूँ, पर वही वेट में घटा कर रहा है। वो कह तो रहा है कि मैं 1 किलो बेच रहा हूँ, लेकिन वो बेच कितने का रहा है, 950 ग्राम। मतलब 95 रुपए का ना 950 ग्राम ही लेके आया है, और बेच कितना रहा है उसने, कह के 1 किलो, 1000 ग्राम। तो उसे फायदा कितने का हो रहा है, 50 ग्राम का। बेसिकली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जीरो से जीरो मैं काट सकता हूँ, जीरो से जीरो, 95 से 95, तो ये हो जाएगा 95 या 100। ठीक है ना, कितने का देखो, इसने रुपीज में पूछा तो परसेंटेज आई नहीं। 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का। असलियत में इसने पूछा है अगर वो 95 किलो खरीदता है तो कितने रुपए के होंगे, 5 इंटू में 95, 5 5 जा 25, और 2 हाथ 9 5 जा 45, 46, 47 रुपीज 475 का आंसर आपका। ठीक है ना, एक्चुअल वेट जो होगा 95 किलो, आप उसको कितने के पड़ेंगे, 475 के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man sells an article at a certain price suffer a loss of 20%। एक मैन अपना आर्टिकल सेल करता है और उसे लॉस कितने का होता है, 20% का। ठीक है ना, 100 में से 20%, 80 रुपए का सामान पड़ा। अब वो कहता है इफ ही सेल्स एन आर्टिकल, अगर वो इस आर्टिकल को, देखो सीपी है या एसपी है मान के चलो, अगर वो इसी आर्टिकल को 100 रुपए ज्यादा बेचता, मतलब 80 एक्स प्लस ये 100, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अभी मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूजन हो। अगर वो इसे 100 रुपीज एक्स्ट्रा में बेचता, ये हो गया। ही गेट्स, अगर वो बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितना होता है, 30% का। कितने का हो रहा है, 30% का। 100 की चीज थी 130 के, कितने में ज्यादा बेचता है, तब 100 रुपए में। तो असलियत में परसेंटेज वाइज देखे तो कितना ज्यादा बेचा, 50। तो 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 को। 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2 रुपीज को। तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 200 को। तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी आर्टिकल की वो कितनी थी, 200 रुपए। आंसर विल बी 200। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है, तो कर चुके हैं, आप एक बार घर पे ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड एट 250% प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। कोई भी चीज 100 की थी, 250% ज्यादा में बिकी, तो कितने में बिके, 350% में। डबल जीरो से वो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 2 बाय रेशियो 7, आंसर 2:7। तो सीजीएल का क्वेश्चन है वो भाई, सभी तो नोटिस ही नहीं है सीजीएल का क्वेश्चन इतना इजी 2024 में। मतलब जीडी से भी इसी क्वेश्चन आ रखा है। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूज अलग है, तो मैं करता हूँ। डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% लॉस पे वो आर्टिकल बेचता है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ठीक है ना, तो कोई भी चीज अगर 20 की है तो वो बेच कितने में रहा है, 17 में। लेकिन वेट क्या है, 25 ग्राम दी। मतलब वो कहता तो है कि मैं 25 ग्राम दे रहा हूँ आपको सामान, लेकिन देता कितना है, 20 ही ग्राम। घाट मतलब 17 में बेचता है। 20 रुपए का सामान कोई भी खरीद के लाता है 25 ग्राम का, लेकिन वो बेचता कितना है, 20 ही ग्राम। ठीक है ना, तो वही सेम क्वेश्चन, 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 4 2 जा 80, और यहाँ क्या करता है, 5 से कटा 7। और देखो इसे भी कम करते हैं, इसे भी काट देते हैं। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, कैलकुलेशन इजी जाएगी। 4 4 जा 16 और ये 17, मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 16 पे हो रहा है, इनटू में 100। तो वही देखो, 1/8 होता है 12.5%। इसका आधा क्या हो जाएगा, 6.25%। ठीक है ना,
ऐसा होगा तो आंसर इसमें क्या बच्चे करते हैं, जो वो सीख के आते हैं फ्रैक्शन में 1/8 है 1/16 होगा तो इसका आधा हो जाए। भाई इन सब ट्रिक में मत पड़ो, अभी हम आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि हम लोग ये सब ट्रिक है आजमाए आप लोग ना। मैं सिंपल सिंपल कहता हूँ, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो और ऑप्शन के पे चले जाओ। देखो 16 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि 16 के टेबल से ही किसी से कटेगा, तो आपको ज़्यादा कुछ मैथ का लॉजिक लगाना नहीं है। देखो 16 7 जा, ऑब्वियस पता चल गया। अब 7 की वैल्यू क्या है, एक ही दे रखा ऑप्शन में 7, आंसर 7.15। अब देखो यहाँ क्या हो गया, एक सेकंड, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, आंसर मेरे 16 6 है 6.25, ये 12.5 से भी हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमेश सेल्स राइस एट 30 वही सेम है, 30 रुपए का है, 36 का बेचता है, कहता है कि मैं 800 ग्राम 1 किलो बेच रहा हूँ, लेकिन बेचता कितना है 800 ग्राम। तो सही है, 2 जीरो से 2 जीरो ले लो, 1 जीरो से यहाँ से भी 1 जीरो ले लो, तो 8 3 24, 36 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 24 पे हो रहा है, इनटू में 100% होता है 1 2 जा, और आंसर विल बी 50%। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तो आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, सब लोग बताएगा। और किसी को भी क्वेश्चन में डाउट आई हो ना, आज थोड़ा सा फास्ट चले हम लोग, मुझे पता है। ये मैं फास्ट वीडियो में आज इसलिए चला क्योंकि मैंने परसेंटेज में काफ़ी स्लो किया था, तो मेरे नोटिस हुआ कि मैं अब प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी सी अलग मेथड बनाऊंगा। मैं पहली वीडियो में फास्ट चलाऊँ, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, आप लोग खुद से ट्राई करना। अगली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्लो चलूंगा, बहुत ही ज़्यादा, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर रहता हुआ चलूंगा। लेकिन ये फ़ायदा जब है मेरा, जब आप लोग इन क्वेश्चन को घर पे पहले खुद से ट्राई करो। मैंने कुछ समझाया, आपको एक हिंट मिला है, वो आप ट्राई करना हो, और अगर हो जाएंगे तो फिर वेल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर कल से मैं स्लो समझाऊंगा ये अलग क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।